फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने ये टेबल मैट बनाया है। इसे मैंने 2 कलर में बनाया है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। बिगनर भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लूँगी। ये देखिए, अब मुझे 6 चेन लेनी है। 2, 3, 4, 5 और ये 6। मैंने 6 चेन ले ली है इस तरह से। अब फर्स्ट वाली चेन जो है, इसमें मुझे यहाँ से एक स्लिप स्टिच बना देनी है। इस तरह से निकाल के ये मेरी स्लिप स्टिच बन गई है और ये होल बन गया है। अब मुझे 1, 2 और ये 3, मैंने 3 चेन ले ली है इस तरह से। अब मुझे एक बार एक राउंड, ये 2 राउंड 2 बार लेना है और इसी होल में मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, ये 4 हो गई है। 4 के ये 3, ये 2 और ये 1। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बन गया है और ये 2 क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे 1, 2 चेन लेनी है और दोबारा इसी में ही मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 1 हो गया, ये 2। इस तरह से इसमें ही मुझे 2 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 1 हो गया, 2, ये 3। ये मेरा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया बन गया। फिर से 1, 2 बार लिया और इसी लूप में फिर से 1, 2, 3। ये मेरा 1 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ये मेरा 2, फिर से मुझे 2 चेन लेनी है। इस तरह से मुझे 8 बार डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाने। जैसे ये एक ये बन गया 2 का, ये दूसरा सेट। इसी तरह से मुझे 8 सेट बनाने हैं। ये मेरे ट्रिपल 8 क्रोशिया बन गई हैं। अब 2 चेन लूँगी। मैंने सब ट्रिपल क्रोशियों के बीच में 2-2 का गैप, चेन का गैप दिया है। अब फर्स्ट वाले जो मेरा ट्रिपल क्रोशिया है उसमें मैं इसे स्लिप स्टिच कर दूँगी। इस तरह से स्लिप स्टिच हो गया है। ये देखिए, ये ट्रिपल क्रोशिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8। इस तरह से मेरे ये 8 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। वाइट धागे को मैं निकाल कर कट कर दूंगी। इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है। अब बैक साइड में मैं इसे इस तरह से एडजस्ट कर लूंगी। देखिए, इस तरह से आ गया है। नेक्स्ट कलर ले लूँगी, उसे भी इस तरह से स्लिप डालूंगी। अब मैं इसको उठा लूँगी और किसी भी एक जगह से इस तरह से इसका नोट बना लूँगी। इस तरह से इसको स्टिच कर लूँगी। आप कोई भी कलर ले सकते हैं। अब मुझे 3 चेन लेनी है। 1, 2, 3। ये मैंने 3 चेन ले ली है। अब इसमें भी मुझे उसी तरह से डबल बार ये ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने 2 लेयर ले ली। अब इसमें मुझे 1, ये 2, ये 2, ये 3 इस तरह से बनाने हैं। 1, 2। इसमें मुझे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 3, ये मेरे 3 बन चुके हैं। 1, 2, 3। फर्स्ट वाला मेरा चेन का था। इसी तरह से 2 बार राउंड लेंगे, फिर ये 1 बार निकालेंगे, 3 बचेंगे। ये 2, 3। ये देखिए, ये मेरे 4 बन गए हैं। 1, 2, मुझे 5 बार बनाने हैं। ये मेरे 5 बन गए हैं। अब मुझे कोई चेन नहीं लेनी है। अब मुझे नेक्स्ट ये जो एक 2 का सेट बना था, इसको छोड़ के नेक्स्ट वाली चेन में जाना है। तो मुझे फिर से 2 बार इसको घुमाना है और यहाँ पर भी 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये 2, इस तरह से मुझे 5 बार बनाना है। हर रो में 5-5 बार और बीच में कोई भी चेन हमें नहीं लेनी है। इस तरह से ये बनता जाएगा। ये 5, यहाँ पे 5, सब रो में मुझे 5-5 बार बनानी है। ये मेरी सेकंड रो भी खत्म हो गई है। अब मुझे यहाँ पे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच लगा देना है। ये मेरी इस तरह से सेकंड रो आई है। सब में मैंने 5-5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए हुए हैं। अब मुझे यहाँ से धागा कट कर देना है।
ये मैंने धागा कट कर दिया है। अब मुझे बैक साइड में इसे भी आप किसी भी लूप में एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये आगे दिखेगा नहीं। दोबारा स्लिप नॉट बनाना है। अब दोबारा दूसरे कलर की बारी है। अब हमें यहाँ पर ये जो फर्स्ट है इसमें हमें इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देना है ताकि ये स्टिच हो जाए। ये हमारा स्लिप स्टिच हो गया है। अब हमें 3 चेन लेनी है, 1 2 3। ये मैंने 3 चेन ले ली है। धागा टाइट कर लेंगे। अब हमें फिर से उसी तरह से 2 बार 2 सर्कल में ये धागा लेना है और इसी में हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। देखिए ये इस तरह से 2 1 ये 2 और ये 3, ये हमारे 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें 2 की चेन लेनी है। 2 की चेन लेके हमें 2 फर्स्ट और सेकंड स्किप कर देना है और उसके आगे हमें फिर से इसी तरह से 2 बार लेके फर्स्ट और सेकंड स्किप करके उसमें हमें ट्रिपल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3, ये हमारा सेकंड ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। एक और हमें 2 के सेट से ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशिया था। इसमें के आगे हमने 2 चेन ली, फिर से एक ट्रिपल क्रोशिया, फिर से हम 2 की चेन लेंगे और नीचे हम 2 ही छोड़ेंगे, 1 और 2 स्किप करके थर्ड वाले में हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 3, इस तरह से एक और बनाएंगे। 2 का हमें सेट बनाना है। ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ही हमने स्किप करने हैं। इसी तरह से 2 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, नीचे भी हमने 2 का गैप दिया हुआ है। इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमारे 2 चेन लेके हमें फर्स्ट वाले में फिर से स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हमारी थर्ड रो भी तैयार हो गई है। ये कुछ इस तरह से बनेगी। मैंने नेक्स्ट कलर का स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब मुझे फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3, मैंने 3 चेन ले ली है। अब ये दोनों के बीच का है जो, अब मुझे फिर से यहाँ पर भी वही ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से 3, ये मेरा 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। इस वाले में ये जो 2 के लूप है इनके बीच में मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पर भी मुझे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये 2 3 ये मेरे 1 2 3 4 5 बार मेरा ट्रिपल क्रोशिया बन गया है। अब फिर से मुझे कोई चेन नहीं लेनी है। ये 2 स्किप करने हैं और इससे आगे वाले में भी इसी तरह से मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट वाले में ये मेरा 1 ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से मुझे फिर से 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तीन, 4 और इस तरह से ये मेरे 5, ये मेरे यहाँ पर भी मेरे 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। ये भी मेरे 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब इस तरह ये 2 स्किप करके मुझे नेक्स्ट में भी 5 बनाने हैं, इसमें भी 5, इस पूरी रो में मुझे 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में मुझे कोई चेन नहीं लेनी है। इस तरह से ये वाइट में फिर से स्लिप स्टिच लगा दिया है। 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और उसमें हम एक बार ट्रिपल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब हमने इस वाली रो में, पिछली वाली रो में हमने 2 चेन बनाई थी, इसमें हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम
1 2 3। पिछली बार हमने 2 स्किप किए थे, इस बार हम 3 स्किप करेंगे। फिर से एक और बनाएंगे इस तरह से। ये 2 बन गए। फिर से 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से 1 2 3 स्किप करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 2 बार लेना है इस तरह से और 3 बार स्किप करना है। 1 2 3। फिर से 2 बार लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट करनी है। हमें 3 चेन लेने हैं और नीचे 3 ही स्किप करने हैं। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। मेरी वाइट रो भी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। अब मुझे रेड रो बनानी है। इसके लिए मुझे फिर से पहले की तरह 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद 1 2 बार निकाल के मुझे इस तरह से पहले की तरह ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये मेरा एक ट्रिपल क्रोशिया बन गया। इससे 2 बार लेके इसी तरह मुझे 5 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये मेरे 4 बन गए हैं। इस तरह से मेरी ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। ये मेरे 5 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे फिर से उसी तरह 2 बार लेके ये 2 स्किप करके आगे वाली चेन में फिर से 5 डबल क्रोशिया उसी तरह से बनाने हैं। इस तरह से मुझे 5-5 बनाने हैं। मैंने 4 प्लाई की ऊन ली हुई है, इसलिए मेरे यहाँ पे ठीक है। अगर आपके लूज आ रहे हैं तो आप चेन एक कम भी कर सकते हैं। अगर टाइट हो रही है तो आप ये चेन ज़्यादा बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ पे इनको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने एडजस्ट के हिसाब से। हमारी ये मैरून रो भी तैयार हो गई है। और फिर से हमें वाइट कलर लेना है। इसकी 3 चेन बनानी है और 3 चेन बना के फिर से उसी तरह 1 और 2 बार लेके उसी नोट में हमें इस तरह से 1 2 3। ये हमारे फिर से 2 बन गए हैं। अब हमें 1 2 3 हम फिर से 3 चेन लेंगे। उसी तरह हम 1 2 3 इसी तरह हम 1 2 3 जो हमारे ट्रिपल क्रोशिया है उसको स्किप करेंगे और फिर से 1 2 और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 1 2 इसी में ही दोबारा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये रो पहले की तरह ही है, जैसे हमने पहले बनाई थी उसी तरह हम बनाएंगे। पूरी रो वैसे ही कंप्लीट करेंगे। 3 चेन लेंगे, 1 2 बार लेंगे, 3 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया छोड़ेंगे और फिर से 1 2 और ये 3। फिर से एक बार इसी लूप में दोबारा हमें बनाना है। 1 2 और 3। इसी तरह देखिए हमारी ये 3 बन गए। इसी तरह हमें 3 के गैप पे हमें पूरे बनाने हैं और चेन भी हमें 3 की लेनी है। मेरी वाइट रो भी कंप्लीट हो गई है। ये इस तरह से आई है। अब मुझे यहाँ पे किसी भी जगह पे एक नोट बनाना है। यहाँ पे मैं इस तरह से एक रेड का नोट बना लूँगी। ये मेरा रेड का नोट बन गया है। अब मुझे 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेनी है और पहले की तरह 1 2 बार लेके उसी तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 2 3। यहाँ मेरे 4 ट्रिपल क्रोशिया हो गए हैं। 1 2 3 4। पिछली रो में मैंने 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाए थे, लेकिन इस बार मैंने 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं, क्योंकि इस बार मेरे जो हैं ये एक्स्ट्रा हो रहे हैं। ट्रिपल क्रोशिया जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं और ज़्यादा बनाऊंगी तो ये इस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं। तो मुझे उसके एडजस्ट करने के लिए मुझे इस बार 5 की जगह में हर लूप में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी। अगर आप इस तरह से, अगर आपकी ये रो टाइट हो रही है तो आप 4 की जगह 5 भी बना सकते हो। अगर आपकी लूज़ हो रही है, जैसे इस तरह से लूज़ आती जा रही है, जैसे इस तरह से, तो आप इनको कम कर सकते हैं, जिससे कि ये अब जब पूरी रो बनेगी तो टाइट बनेगी। इस तरह से अब मैंने 4 बनाए हैं। अब मुझे नेक्स्ट में भी इसी तरह से अगली में ये 2 वाइट स्किप करके आगे फिर से मैं 4 ही बनाऊंगी। इसी तरह मुझे ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। मेरी टेबल मैट की अब तक की लुक है। आप चाहें तो इससे भी बड़ा भी बना सकते हैं। ये लेयरों में बना हुआ है, जैसे 1 2 3 4 मैंने 4 लेयर में बनाया है। आप 5 6 7 या उससे ज़्यादा लेयर में भी बना सकते हैं। बनाने का मेथड वही है। अगर आपके यहाँ पे टाइट लगता है तो आप ये ट्रिपल क्रोशिया जो है उसके फंदे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लूज़ लग रहा है तो आप कम भी कर सकते हैं। आपको अपने मेज़रमेंट के हिसाब से उसको कम ज़्यादा देखना होगा। जैसे ऐसे रिंकल्स आ रही हैं, जैसे मैं अभी करके बता रही हूँ, तो इस तरह से अगर आपकी बन रहा है तो आपको यहाँ से कम करने पड़ेंगे। अगर ये ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इस तरह से बन रहा है तो आपको कम करने पड़ेंगे। और अगर आपका टाइट आ रहा है बिल्कुल तो आपको यहाँ पे बढ़ाने पड़ेंगे। ये मेरी लुक कंप्लीट है। अब मुझे यहाँ पे चेन बनानी है। 2 3 4 5 6 7 8 मैंने 8 चेन बना ली है। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 में स्किप करूँगी और 6 से आगे इसको मैं एक सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरा एक लूप बन गया है। फिर से 6 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 6 मेरी ये 4 प्लाई की है। अगर आपकी 2 या 3 प्लाई की है तो आप इन चेनों को बढ़ाकर भी ले सकते हैं। फिर से मुझे 2 4 और ये 6 ये ट्रिपल क्रोशिया स्किप करके मुझे सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बनाना है। 6 से आगे सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मेरी ये चेन बनती जाएगी। आप चाहे तो चेन बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। ये चेन वाली रो ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मुझे लास्ट में ये 1 2 3 यहाँ पे मुझे यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये मैंने बना दिया है। इस तरह से मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मुझे इसके सेंटर में पहुंचना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे पहले एक स्लिप स्टिच लगाना है। 1 लगाया, फिर अब 2 स्लिप स्टिच लगाए। अब मुझे 3 स्लिप स्टिच लगाने हैं। इस तरह से मैं इस चेन के सेंटर में आ गई हूँ। इस तरह से देखिए ये सेंटर आ गया है इसका। अब मुझे पहले मैंने 6 बनाई थी, अब मैं 7 चेन बनाऊंगी। 7 चेन मैंने बना दी है। अब ये जो आगे की नेक्स्ट चेन है इसके बीच में मुझे फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरी नेक्स्ट लूप आ गया है। ये दूसरी रो चेन का फिर से 7 2 3 4 5 6 7 ये 7 बनाए। अब ये नेक्स्ट वाली में आएगा। ये मेरी इसी तरह से सेकंड रो आ गई है। अब मुझे एक और, ये जब मेरी इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी, अब जब इससे नेक्स्ट रो आएगी तो मेरी थर्ड रो है उसमें मैं 7 से करूँगी और मैं 3 लेयर बनाऊँगी। एक फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड और इसके ऊपर एक और लेयर बनाऊँगी।
मेरा टेबल मैट ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब मुझे इस तरह से एक लटकन बनानी है। इसके लिए मुझे एक धागा लेना है और इस धागे को मैं अपने हाथ में ही बनाऊंगी। इस तरह से मैं अपने हाथों के चारों ओर इसे घुमाती जाऊंगी। इसे मैंने 10-12 बार घुमा लूँगी। आप अपने हिसाब से जितना बड़ा बनाना चाहते हैं या जिस तरह से बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। मैंने कम से कम 10-12 बार घुमा लिया है। अब इसे मैं कट कर दूंगी। इस तरह से ये मेरा धागे की लुक आ जाएगी। देखिए अब इसको मैं इकट्ठा कर दूंगी सेंटर से। और ये जो मेरी टेबल मैट की जो मैंने चेन बनाई है, इसमें इस लूप में, चेन के लूप में मैं ये देखिए ये लूप है चेन की, इसके बीच में से मैं इसको निकाल दूंगी। ये मैंने इस तरह से निकाल दिया और इसको बीच से सेंटर से इक्वली बना लूँगी। ये देखिए मैंने दोनों को बराबर रख लिया है इस तरह से। अब मैं एक धागा लूँगी। मैंने एक धागा लिया है। अब मैं इस धागे को इसके इस तरह से इसके नोट के थोड़े से नीचे से मैंने इसको धागे के दोनों तरफ से घुमाती जाऊँगी। इस तरह से इसको थोड़े टाइटली घुमाना है और 2-3 बार घुमाना है। इस तरह से मैंने 2-3 बार इसको घुमा लिया है। अब मैं एक नॉट लगा दूंगी। मैंने ये नॉट लगा दिया है। एक नॉट लगाया, एक और लगा दूंगी जिससे कि ये अच्छे से टाइट हो जाए। ये मैंने नॉट लगा दिया है। अब मैं इस धागे को कट कर दूंगी। ये जितने भी मेरे ये धागे बने हुए हैं लटकन के, इनको बीच से मैं इस तरह से सेंटर से कट करती जाऊंगी। ये मैंने कट कर दिए हैं। मैंने सारे कट कर दिए हैं। अब इसको मैं इक्वली हाथ से साफ कर लूंगी और जो भी इसमें बड़े छोटे हैं उनको भी मैं बराबर अच्छे से काट लूंगी। देखिए इस तरह से काटने से ये और अच्छे से हाथ से इस तरह से साफ कर लूँगी। इस तरह से ये मैं देखिए मेरे ये पॉम तैयार हो गए हैं। ये 1, ये 2, इसी तरह से मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। ये टेबल मैट की मेरी फाइनल लुक है।